क्या आपने अपनी पूरी मेहनत की हो और रिजल्ट जीरो देखा हो? आम सी बात है, हम सबके साथ ऐसा होता है। हम अपनी जिंदगी में बहुत दफा 110% मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट उसका हमें इतना अच्छा नहीं मिलता। और उस मोमेंट में हमें ऐसा फील होता है कि हम कुछ भी कर लें, चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, हमसे कुछ नहीं होने वाला। एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वो सच बताने वाला हूँ जिसने मुझे यूट्यूब की 1 साल की जर्नी के बाद ऑलमोस्ट तोड़ दिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मैं दोबारा फिर से वीडियो बना रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं 2 मंथ के लिए कहाँ गायब हो गया था, आखिर हुआ क्या होगा? वेल, ये स्टोरी सिंपल नहीं है। इसमें फेलियर है, इसमें फ्रस्ट्रेशन है और इसमें एक ट्विस्ट भी, जिसने मेरी पूरी आइडेंटिटी चेंज कर दी। और ये सब स्टार्ट होता है अगस्त 2024 से। अगस्त 2024 में मैंने अपना YouTube चैनल बनाया, फुल मोटिवेशन और हाई होप के साथ। आपने अपनी लाइफ में गोल सेट किए होंगे, उस टाइम आप बहुत मोटिवेट होंगे, लेकिन टाइम के साथ साथ ना तो वो गोल अचीव होता है बल्कि मोटिवेशन भी कम होती रहती है। मैं भी बहुत मोटिवेटेड था। मैंने पूरा साल 365 दिन हर दिन दिल से मेहनत की, स्क्रिप्टिंग, फिल्मिंग और एडिटिंग। मैं अपनी हर वीडियो में दिलो जान से मेहनत कर रहा था। लेकिन 1 साल की अनथक मेहनत के बाद भी मेरे सब्सक्राइबर्स 350 से कम थे और व्यूज उनकी तो बात ही ना करें। जरा 1 मिनट के लिए आप सोचें, आपने सारा साल 365 दिन मेहनत की, लेकिन बदले में 350 लोग भी आपके साथ नहीं मिले, तो आपको कैसा फील होता? साइंस के मुताबिक हमारा ह्यूमन ब्रेन एफर्ट और रिवॉर्ड के इम्बैलेंस को टॉलरेट नहीं कर पाता। जब मेहनत ज्यादा हो और रिजल्ट जीरो हो तो हमारा दिमाग बर्नआउट फील करता है। और एग्जैक्टली यही मेरे साथ हुआ। हर वीडियो अपलोड करने के बाद दिमाग में एक सवाल रहता था कि मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ कि लोग मेरी मेहनत को देख क्यों नहीं रहे। और इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद जब कंटिन्यूसली रिजल्ट जीरो आया तो आखिरकार मैंने यूट्यूब को कम्प्लीटली छोड़ दिया। वो मोमेंट जब मैं गिव अप कर रहा था, तब मुझे लगा बस गेम ओवर, मुझसे भी ये नहीं होगा। और तकरीबन 2 मंथ तक मैं यूट्यूब से गायब रहा। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप भी फ्रस्ट्रेशन में आके अपने गोल को छोड़ देते हैं और गिव अप कर देते हैं। लेकिन मेरे लिए 2 मंथ एंड नहीं था, बल्कि एक्चुअली मेरे लिए रिबूट था। लेकिन इन 2 महीनों में मुझे एक नई चीज का एहसास हुआ। मैंने देखा कि 90% यूट्यूबर्स एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर गिव अप कर देते हैं। मेरी तरह बिल्कुल सेम पैटर्न, सेम पेन, कम सब्सक्राइबर्स, बहुत कम व्यूज और आखिरकार गिव अप। और फिर अंदर से एक आवाज है, अगर मैं भी 90% की तरह गिव अप कर दूं तो मेरा एंड भी इनकी तरह ही होगा। लेकिन उन 10% लोगों का क्या? वो कैसे बचते हैं? उनका सीक्रेट क्या होता है? उनका टैलेंट, कोई लक, कोई शॉर्टकट नहीं। उनका सीक्रेट सिंपल होता है, वो गिव अप करने के बाद दोबारा से उठना सीख लेते हैं। वो भी बाकी 90% की तरह अपने गोल सेट करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं और गिव अप कर देते हैं। लेकिन वो 10% सक्सेसफुल इसीलिए होते हैं कि वो गिव अप के बाद कम बैक करते हैं। मैं भी उन 90% की तरह फेलियर नहीं बनना चाहता था, बल्कि मैं 10% सक्सेसफुल लोगों में शामिल होना चाहता था, और इसीलिए मैं कम बैक कर रहा हूँ। आपने सुना तो होगा कि हमेशा मेहनत का सिला तो लाजमी मिलता है, लेकिन सच तो ये है कि मेहनत का सिला सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। और मेरी भी प्रॉब्लम यही थी, मैं मेहनत तो कर रहा था लेकिन गलत डायरेक्शन में। मैं अपने चैनल की सक्सेस तो चाहता था, लेकिन मैं यूट्यूब के बेसिक्स नहीं जानता। मुझे ये नहीं पता था कि यूट्यूब का एल्गोरिथम काम कैसे करता, एक अच्छी रिसर्च कैसे करना होता है, इसके बारे में टेंशन क्या होती है, और अब तो एआई की मदद से मैं अपने कंटेंट को और अच्छा कैसे बना सकता हूँ। इन सिंपल वर्ड्स, ना मुझे यूट्यूब का पता था ना मुझे अपनी ऑडियंस का, लेकिन फिर भी अपने चैनल पे सक्सेस चाहता था। और सिर्फ काफ़ी रियलाइजेशन के बाद मुझे एहसास हुआ मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे अपने काम करने का तरीका बदलना चाहिए। तो मैंने यूट्यूब को अच्छे से स्टडी करना शुरू कर दिया। एल्गोरिथम, स्ट्रेटजीज, अटेंशन साइकोलॉजी, स्टोरी टेलिंग साइंस, वायरल ट्रिगर्स, ह्यूमन अटेंशन मैकेनिक्स और एआई का यूज। सच कहूँ तो 1 साल मेहनत करने के बावजूद अगर रिजल्ट जीरो हो तो बहुत पेन देता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पेन देता है अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। लेकिन ये एक्सेप्टेंस मेरा बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बना। 2 महीने के ब्रेक के बाद मैंने अपनी आइडेंटिटी को रीइंस्टॉल की। मैं दोबारा वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन इस बार नॉलेज और स्ट्रेटजी के साथ। नो गैस वर्क, नो रैंडम वीडियो और नो गिव अप। अब चाहे रिजल्ट लेट आए, लेकिन मैं मेहनत करता रहूंगा। अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप मेरी स्टोरी से रिलेट कर पा रहे हैं। शायद आप भी गिव अप कर चुके हो या गिव अप के करीब हो। तो सुनो, आपकी प्रॉब्लम मेहनत नहीं है, आपकी प्रॉब्लम ब्लाइंड मेहनत। आपको डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है, ना कि गोल। अगर आप वापस उठने का डिसीजन लेते हो तो गिव अप द एंड नहीं होता। मैं भी गिव अप कर गया था, लेकिन मैं रुका नहीं, मैं वापस सीख कर आया हूँ। और इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको बता रहा हूँ आप भी वो 10% बन सकते हो जो फेल होते हैं पर दोबारा उठ जाते हैं। वही 10% जो गलती से डरते नहीं है बल्कि गलती से सीखते हैं। दिस इज नॉट माई कम बैक, दिस इज अ रिमाइंडर कि आप भी कम बैक कर सकते हैं। आज मैं सिर्फ यूट्यूब पे वापस नहीं आया, बल्कि मैं पुराने वर्जन को खत्म करके आया। वो वर्जन जो रिजल्ट के पीछे भागता था, जो नंबर्स देख कर टूट जाता था, जो व्यूज के बिना अपनी वैल्यू को डाउट करता था। आज जो बंदा बोल रहा है उसने चीज समझ ली है, रिजल्ट मेरा काम नहीं है, मेहनत प्लस डायरेक्शन ये मेरा काम है। अगर आप भी अपनी लाइफ में स्टक हो और अगर आपको भी लगता है कि आपकी स्टोरी फिनिश हो चुकी है, तो याद रखिए स्टोरीज खत्म नहीं होती बल्कि स्टोरीज रीराइट होती हैं। अगर मैं अपने 346 सब्सक्राइबर के साथ उठ सकता हूँ तो आप भी अपनी जिंदगी में किसी भी नंबर या किसी भी फेलियर के साथ उठ सकते हैं।
बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हार तब होती है जब बंदा रुक जाए या गिव अप कर दे, और जीत तब होती है जब वो वापस आ जाए या अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। ये कमबैक चैप्टर सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं है, इस स्टोरी की एक और लेयर भी है। वो लेयर या वो आवाज़ जो हर रात, हर साइलेंस और हर स्ट्रगल में मुझे चैलेंज करती थी, मेरी इनर वॉइस। कभी कहती थी गिव अप कर दो और कभी कहती थी ट्राई अगेन। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी आवाज़ के बारे में बात करूंगा जो हम सबकी इनर वॉइस होती है, जो हमसे बात करती है, हमारी खुद की अंदर की आवाज़। वो आवाज़ जो आपको 90% फेलियर बना सकती है और वही आवाज़ जो आपको 10% सक्सेसफुल बना सकती है। अगर आप ये बात समझ गए तो आप अपनी लाइफ का अगला चैप्टर किस डायरेक्शन में लिखोगे आप खुद डिसाइड करोगे। मेरी जर्नी में मेरा साथ देने के लिए सब्सक्राइब नाउ, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक, और मेरी आने वाली वीडियो द इनर वॉइस स्किप मत करना।